और आगरा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता अशफाक सैफी का नाम एक पाकिस्तानी महिला से जोड़ने की कोशिश की है। इस पूरे मामले को लेकर सैफी ने गहरी साजिश का अंदेशा जताया है। दरअसल सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सीमा हैदर से जुड़ी पोस्ट वायरल की जा रही है, जिसमें दावा किया गया है कि वो अशफाक सैफी के संपर्क में है। कुछ वीडियो और तस्वीरें भी शेयर की गई हैं, जिससे ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि सैफी और सीमा के बीच कोई व्यक्तिगत संबंध है। अशफाक सैफी ने इसे पूरी तरह फर्जी और भ्रामक बताया है। उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। सैफी का कहना है कि ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है और इस पूरे प्रकरण में मुझे गहरी साजिश की बू आ रही है और कोई भी मेरी छवि को खराब करना चाहता है। सैफी ने इस पूरे मामले की शिकायत आगरा पुलिस आयुक्त से की है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने यह भी बताया कि वीडियो में दिख रहे फोटो और वॉइस ओवर को एडिट करके गुमराह करने की कोशिश की गई है। फिलहाल पुलिस ने अशफाक सैफी से मिली तहरीर पर जांच शुरू कर दी और ये देखा जा रहा है कि इसकी वायरल कंटेंट के पीछे कौन लोग हैं और इसका मकसद क्या है। नमस्कार, मेरा नाम अशफाक सैफी है। मैं अल्पसंख्यक आयोग का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ तथा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में लगातार लगभग 35 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। मुझे आज विशेष सूत्रों से जानकारी हुई तथा मेरे YouTube चैनल है पाकिस्तान का सच की बात, जिसमें मेरे खिलाफ अनर्गल बातें उस यूट्यूबर द्वारा बोली जा रही हैं तथा कोई सीमा हैदर नाम की महिला है उसको मेरे से जोड़ा जा रहा है। और मुझे ये भी बताया गया उस यूट्यूबर चैनल ने कि मेरी बात हुई है, जबकि मेरा मोबाइल नंबर और मैं सब चीज़ें अवेलेबल प्रशासन को करा रहा हूँ कि मेरी इस प्रकार की किसी प्रकार से कोई बात किसी भी पाकिस्तानी चैनल वाले से या किसी तरीके की कोई बात नहीं हुई है। ना ही मैं कभी सीमा हैदर के कोई संपर्क में रहा हूँ, ना सीमा हैदर को मैं जानता हूँ। मेरा ये भी कहना है कि जिस तरीके से ये षड्यंत्र के तहत ये एक बहुत बड़ी साजिश है और बहुत गहरी साजिश है, क्योंकि इससे पहले संशोधन अधिनियम 2025 के संबंध में मैंने एक सोशल मीडिया पर संशोधन अधिनियम के पक्ष में डाला था, जिसमें माननीय मोदी जी को धन्यवाद भी दिया था। उस समय भी मेरे साथ कई तरीके की गलत सलत घटनाएं हुई, मुझे धमकियां दी गई, परिवार को तबाह करने की धमकी दी गई। मुझे लग रहा है ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है। वही साजिशकर्ता जो लोग पूर्व में मेरे खिलाफ साजिश करते रहे, यही उन्हीं की साजिश है। इसमें स्पष्ट तरीके से गहराई से जांच हो कि आखिर ये पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल अभी तक हिंदुस्तान में कैसे चल रहा है, ये अभी तक बैन क्यों नहीं किया गया है। और मैंने इसमें एक लिखित शिकायत थाना जगदीशपुरा को दी है तथा पुलिस कमिश्नर साहब को दी है और मुझे पूर्ण विश्वास है इसमें कार्रवाई होगी और जो भी दोषी है वो पकड़े जाएंगे। और इसमें जो साजिश करता है, जो मेरी ख्याति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं झूठ बोलकर, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तथा मुझे अपने देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी पर, अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है मुझे न्याय मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक शख्स है अशफाक सैफी। अशफाक सैफी एक प्रेसिडेंट है, माइनॉरिटीज के जो चेयरमैन हैं उत्तर प्रदेश के, उनके जो हैं वो एक सदस्य हैं और बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं ये अशफाक सैफी। तो इनकी तस्वीर भी मैं यहां पे लगा रहा हूं। मेरे पास जो खबर है दोस्तों ऑथेंटिक है, कंफर्म है। अगर आप लोग चाहें तो इनके जाके वहां पे देख भी सकते हैं। इनका नंबर भी मुझसे आप लेना चाहें तो मैं यहां पे नंबर भी पब्लिक कर दूंगा। अशफाक सैफी जो कि प्रेसिडेंट है माइनॉरिटीज कमिश्नर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, माइनॉरिटीज कमीशन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां पे ये प्रेसिडेंट है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुस्लिम है। बाकी ये बीजेपी पार्टी के बहुत बड़े कर्ता धर्ता भी हैं और इनके पास सीमा को ले जाया गया। अब सब लोग जानते हैं, वहां के रबुपुरा के लोग भी जानते हैं और भी बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि सीमा अभी तक मुस्लिम है, हिंदू नहीं हुई। ये लोगों को पता है। ये सिर्फ पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए, डिफेम करने के लिए सिर्फ उसके मुंह से सनातनी का वो लगाते हैं लेबल, वरना इनको पता है। अब अशफाक सैफी साहब को भी पता है कि ये मुस्लिम है, इसीलिए उसको अपने घर में रखा गया है फुल प्रोटोकॉल के साथ, सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि इनके घर में 2 पुलिस ऑफिसर्स 24 आवर्स रहते हैं। तो इनको वहां पे रखा गया है और सीमा को वहां पे रखा गया है। आप जो भी लोग में से इख्तलाफ करना चाहें, आपका इख्तलाफ राइट है, लेकिन मुझसे सबूत ले लीजिए।
मैं इनका नंबर दे देता हूं आप लोगों को, आप इनसे बात कर लीजिए। मेरी 2 दफा इनसे बात हुई है, अशफाक सैफी साहब से मेरी 2 दफा बात हुई, लेकिन मुझे इन्होंने ये कहा है कि ये SHO है रबुपुरा चौकी के। अब जब मैंने इनका पूरा बायोडाटा खोलने की कोशिश की, मैंने पूरी जांच की, तो ये अशफाक सैफी साहब का नंबर था जो मुझे दिया गया, जिसपे बताया गया कि ये SHO रबुपुरा साहब का नंबर है। मैंने इनसे बात भी की है और मैंने इनकी कॉल रिकॉर्ड भी की थी, और कल लाइव में भी मैंने जिक्र किया था, कल लाइव में भी मैंने इनका नंबर मिला तो कह रहे थे आप कौन बोल रहे हो। हालांकि इनसे मेरी बात हो चुकी है। मैंने इनसे पूछा कि आप रबुपुरा के SHO साहब हैं? कहते हाँ मैं रबुपुरा का SHO साहब हूं। नाम भी बताया था, कुछ हिंदू वाला नाम बताया था, लेकिन यहां पे जब मैंने पूरी इसकी जांच की, मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की, मैं इसकी तह तक गया, तो मुझे ये अशफाक सैफी साहब का नंबर था। और अब मुझे पता नहीं PS रबुपुरा ने मुझे ये नंबर क्यों दिया और क्यों उन्होंने मुझे इस तरफ डाइवर्ट किया कि सीमा का आप इनसे पूछिए। जब मैंने इनसे बात की थी दोस्तों, उस वक्त इन्होंने मुझे बताया कि मैंने पूछा कि भाई हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमारे बच्चों को क्यों डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इन्होंने मुझे बताया कि आप एम्बेसी में राब्ता कीजिए। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। इन्होंने मुझे कहा था कि आप एम्बेसी में राब्ता कीजिए, हम आपको कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी नहीं दे सकते। अब सवाल यह पैदा होता है दोस्तों, आखिर इस अशफाक सैफी के घर में सीमा को क्यों रखा गया है? क्या वहां पर लोगों का, अच्छा एक बात और सुन लीजिए, फार्म हाउस है, घर भी नहीं है, फार्म हाउस है जहां पे इसको रखा गया है। अशफाक सैफी साहब का फार्म हाउस है और उस पर रखा गया है सीमा को, और वहां पर बहुत सारे पॉलिटिशियंस आते हैं। जब इनको मस्ती करनी होती है, मौज मस्ती करनी होती है, जब इनको ऐशी करनी होती है, मांस मछली खाना होता है, तब ये वहां पर चले जाते हैं फार्म हाउस में। और मैं आप लोगों को बता दूं, अशफाक सैफी साहब के बहुत ज्यादा, बल्कि सारे हिंदू ही जो मिनिस्टर्स हैं जो इनके पास आते जाते रहे, उनके लिए वहां पे बड़े का मांस मिलता है, छोटे का भी मिलता है, शराब, कबाब, शबाब, हर चीज वहां पे मुहैया की जाती है। आप लोग बिलीव करें ना करें, मुझे उससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत यही है। अशफाक सैफी साहब, मैंने बहुत ज्यादा इनकी इन्वेस्टिगेशन की है। अगर चाहें तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, आपको इनका प्रोफाइल, इनकी सारी चीजें मिल जाएंगी। अशफाक सैफी ये लिखिएगा, आपको ये चीजें मिल जाएंगी। और ये एक तरह के मतलब अब मैं क्या कहूं कि बीजेपी पार्टी के लिए किस तरह का काम करते हैं। आप लोग अंडरस्टैंड कीजिए, जब भी कोई मंत्री होते हैं जिन्होंने अपना कोई काम निकालना होता है किसी दूसरे विभाग से, तो वो उनको धमकी लगाते हैं। अगर किसी शख्स को मिनिस्टर से कोई काम निकालना है, तो वो उनके सामने शराब, कबाब, आप पता है आपको, आप भी जानते होंगे। बहरहाल अशफाक सैफी साहब के घर में सीमा को रखा गया है और पता नहीं कितने दिन तक रखा जाएगा। और इसके पापा के हवाले से भी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इसके पापा को पुलिस ने बुलाया, उसको अरेस्ट करके लाया, पूछताछ की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीजें मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगा। आज के लिए सिर्फ इतने, अल्लाह हाफ़िज़।